Hello and welcome to Add-on. क्वेश्चन है using Cauchy's integral formula. Find the integration e raised to the power 2z divided by z plus 1 का whole cube dz where c is a curve mod z is equal to 2. हमें Cauchy integral formula यूज करना है to evaluate this integral over c. जहाँ पे c हमें given है is a curve mod z is equal to 2. So Cauchy integral formula क्या होता है? Cauchy ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट dz ओवर c इज इक्वल टू f z नॉट मल्टीप्लाई 2 बाय m. दिस इज द फॉर्मूला वेयर द इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमें याद रखनी है, z नॉट लाइज इनसाइड द क्लोज्ड कर्व c, लाइज इनसाइड द क्लोज्ड curve C and f of z is an analytic function. तो हमें क्या देखना होता है ओवरऑल, जो भी हमें इंटीग्रेशन गिवन होता है उसमें सबसे पहला पार्ट हमें z नॉट पता करना होता है और z नॉट वो पॉइंट होगा जो सर्कल के अंदर है. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो कर्व हमें गिवन है, क्लोज्ड कर्व हमें गिवन है, उस कर्व के अंदर z नॉट है या नहीं है. अगर है तो सॉल्यूशन आ जाता है f z नॉट मल्टीप्लाई 2 बाय m. बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, z प्लस 1 होल रेज टू द पावर 3. ये पावर में है तो इसके लिए हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, जनरलाइज्ड Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूला विच इज इंटीग्रेशन f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1 dz. यहाँ पे पावर आ जाती है n प्लस 1 dz इज इक्वल टू f n z नॉट. ये f की पावर n का क्या मतलब है, nth डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई 2 पाई i डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. वी कैन मार्क दिस एज 1. अब इसमें हमें क्या करना है, z नॉट आइडेंटिफाई करना है और n पता करना है. तो हमारे पास है इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का होल क्यूब dz ओवर c. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 होल रेज टू द पावर 3 dz. क्योंकि हमें z माइनस z नॉट की फॉर्म चाहिए तो इसलिए हमने z माइनस 1 लिखा. देन वी गेट, नाउ z नॉट हमें पता चल गया -1 है, बट क्या ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमें जो कर्व गिवन है उसको देखना होगा. हमें क्या गिवन है, c इज सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 2. ये गिवन है हियर. अब ये कैसा कर्व है, हमारे पास दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट है, सर्कल की इक्वेशन हमें पता है, सर्कल इक्वेशन होती है मॉड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, जिसमें r हमारा होता है रेडियस एंड z नॉट हमारा होता है सेंटर. सो इसमें ये मॉड z इज इक्वल टू 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड z माइनस 0 इज इक्वल टू 2. सो इससे हमारे पास क्या आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2 एंड z नॉट इज इक्वल टू 0. दैट इज जो सेंटर आ रहा है, सेंटर पॉइंट है, वो ओरिजिन है, दैट इज 0,0. और अगर इसे हमें सॉल्व करना है प्रॉपर तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, जिसमें r रेडियस है एंड h और k हमारे सेंटर पॉइंट्स होते हैं, h k आर सेंटर पॉइंट्स. अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है मॉड z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हमारे पास z होता है x प्लस आयोटा y, है ना. z की फॉर्म यही होती है x प्लस आयोटा y, जिसमें x हमारा होता है रियल पार्ट, y हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट क्योंकि उसके साथ आयोटा है. अब जब मॉड z पता करते हैं तो वो हो जाता है अंडर रूट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर. तो हमारे पास मॉड z के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं
दिस इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ यूज दिस फॉर्म, ये वाली फॉर्म यहाँ यूज करो। तो हमारे पास कंपेयरिंग फ्रॉम दिस h और k क्या आ रहे हैं 0, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इससे हमारे पास क्या आया, रेडियस तो 2 है एंड सेंटर पॉइंट्स क्या है 0, 0। तो हमारा ये क्लोज्ड कर्व ऐसा आएगा। सो इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो प्लॉट करेंगे इस एक्सिस पर, जिसमें ये हमारी एक्स एक्सिस होती है जिसको हम रियल एक्सिस भी बोलते हैं, एंड ये जो वाई एक्सिस है ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, राइट। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो उसमें दोनों नंबर आते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। सो इसमें प्लॉट करेंगे, सेंटर इज दिस ओरिजिन 0, 0, ये सेंटर है एंड रेडियस क्या है 2। सो दिस इज 1, 2, 1, 2। तो यहाँ पे हमारे पास इस सर्कल की फॉर्मेशन हो जाएगी लाइक दिस। तो हमारा ये है क्लोज्ड कर्व सी। अब इसमें हमें देखना है कि जो z0 है -1 वो इस सर्कल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा होता है 1, ये होगा 2, ये होगा -1, ये होगा -2। ऐसे ही ये y एक्सिस जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहाँ पे भी राइट इट एज आयोटा एंड 2 आयोटा, ऐसे ही माइनस आयोटा एंड -2 आयोटा। अब -1 z0 इज इक्वल टू -1 सर्कल में है, राइट है ये रहा। So z0 is equal to -1 lies inside the circle. This implies z0 is equal to -1 lies inside the closed curve C. So we can apply generalized form of Cauchy integral formula. And वो form क्या है? Integration f of z by z minus z0 raised to the power n plus 1 dz is equal to f n z0 multiplied 2 pi I divided by n factorial। एंड फंक्शन हमारे पास ये है, तो इसको लिख लेते हैं। वी हैव इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय, इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं z प्लस 1 का होल क्यूब है, 3 है, 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं dz ओवर c। तो हमारे पास n आ गया 2, f ऑफ z हमारे पास है e रेज टू द पावर 2z एंड हमें इसकी फॉर्म क्या आनी चाहिए, ये आएगा 2 पाई i divided by n factorial, that is 2 factorial f n z0, n क्या है 2, 2 z0 ये आएगा। सो अब इसमें f2 z0 का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो f डैश z पहले पता करेंगे, that is d by dz e raised to the power 2z एंड ये क्या होगा 2 e रेज टू द पावर 2z। ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश z इज इक्वल टू d बाय dz 2 e रेज टू द पावर 2z। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d बाय dz e रेज टू द पावर 2z, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 2 e रेज टू द पावर 2z इज इक्वल टू 4 e रेज टू द पावर 2z। तो हमारे पास f डबल डैश z आ गया 4 e रेज टू द पावर 2z एंड हमें क्या चाहिए f डबल डैश z0, दैट इज f डबल डैश -1, क्योंकि z0 क्या है -1, तो इट इज इक्वल टू 4 e रेज टू द पावर 2 -1। सो इट इज इक्वल टू 4 e रेज टू द पावर -2। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे। सिंस ये फॉर्मूला है जो हम यूज कर रहे हैं, इसे हमने एक बार यहाँ और लिख लिया है, इंटीग्रेशन एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू दिस। हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस पुट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2z डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का होल क्यूब, डायरेक्टली लिख लेते हैं, dz इज इक्वल टू f2z0 क्या आया था हमारे पास 4 बाई ई स्क्वायर, 4 बाय ई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n क्या है 2, सो इट इज 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल। फाइनली वी गेट 4 पाई आई
ई रेज टू द पावर -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4πi डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सो जब भी हम कॉची इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, तो उसमें हमें z0 पता करना होता है कर्व के थ्रू, क्योंकि z0 उस कर्व के अंदर लाई करना चाहिए, और अगर उस कर्व के अंदर लाई नहीं कर रहा है तो वो इंटीग्रेशन ही 0 आ जाता है। सो हमारे पास सबसे पहले हमने z0 आइडेंटिफाई करा, हेयर z0 आइडेंटिफाई करा, देन उसके बाद हमने ये देखा कि वो कर्व के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट सर्कल की फॉर्म यूज कर लो कि z माइनस z0 r होता है, जिसमें z0 सेंटर होता है, r रेडियस होता है, या फिर प्रॉपर जो सर्कल की इक्वेशन है और मॉड z लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। देन हम एक बार उसे प्लॉट करके देखेंगे एंड उससे देखेंगे कि जो -1 हमारा z0 है वो सर्कल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है देन बस हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हमने इसको जो फॉर्मूला था उसकी फॉर्मेशन में लिखा, क्योंकि पावर थी n+1 और हमें पावर गिवन थी 3, तो 3 को हम 2+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n हो जाएगा 2 एंड f n z0 होता है, तो n के प्लेस पे 2, इसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना होगा f ऑफ z का विद रिस्पेक्ट टू z। तो f डैश z आएगा, देन f डबल डैश z लिया, देन z0 की वैल्यू पुट करी, हमारे पास सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई एंड देन हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर इसे न्यूमरेटर में लिखना है तो e रेज़ टू द पावर -2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।